नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा कांग्रेस ने बीजेपी के क्लीन स्वीप के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को मिली बढ़त से उत्साहित कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर हो रही गुटबाजी कांग्रेस के सत्ता हासिल करने के सपनों पर ग्रहण लगा सकती है। पार्टी की दिग्गज नेता रही किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने के बाद हुड्डा गुट और कभी एसआर के नाम से जाने जाने वाले दूसरे गुट, जिसमें से के अब निकल चुका है, तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर छिड़ा घमासान है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। कुमारी शैलजा के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के तेवर इतने तल्ख हैं कि वो पार्टी हाईकमान को आत्म मंथन की नसीहत दे रहे हैं। वह अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कुमारी शैलजा को नसीहत दी है। उदय भान ने कहा कि शैलजा के ऐसे बयान से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हैं। वो कांग्रेस की बैठकों में मौजूद रहे थे। ऐसे में कुमारी शैलजा को लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार कमज़ोर थे, तो इसके लिए वो खुद ही दोषी हैं। उदय भान ने नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के फैसलों पर टीका टिप्पणी करना किसी भी नेता के लिए उचित नहीं है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अगर वक्त रहते कांग्रेस की कलह खत्म नहीं हुई तो सत्ता वापसी के सपने पर कहीं ग्रहण न लग जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव नतीजों से कांग्रेस बेहद उत्साहित दिखाई दे रही है। हुड्डा गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राज्य में अपनी सरकार बनाएगी और अब की बार 70 पार का नारा भी दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की कलह जो वक्त वक्त पर खुलकर सामने आती है। किरण चौधरी, जो कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। टिकटों के बंटवारे पर सवाल खड़े करते हुए हुड्डा गुट पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से उनकी तरफ से सवाल उठाए गए थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनकी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उधर इस पूरी कवायद के बीच गुटबाजी एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला के तेवर भी तल्ख होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस मजबूत स्थिति में और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों सम्मानित मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ सुरेश ओट साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं, और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी की प्रवक्ता अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बहुत स्वागत है फिलहाल आप दोनों का। शुरुआत में सुरेश ओट साहब आपसे ही करने जा रहा हूँ। हुड्डा साहब तो सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो गुटबाजी है ये सपनों पर ग्रहण न लगा दे कहीं। जी अक्षय जी, अभी आप कह रहे थे कि हुड्डा गुट की तरफ से एक गुट हुड्डा साहब ने बोला। हुड्डा साहब गुट नहीं, हुड्डा साहब हरियाणा कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में विधायक दल के नेता हैं। तो किसी भी प्रदेश में किसी भी राजनीतिक पार्टी में दो पद अहम होते हैं जो हाईकमान के द्वारा नियुक्त होते हैं या विधायकों की राय पे नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। उसमें दोनों का हाईकमान का भी एक तरह से आशीर्वाद होता है और प्रदेश अध्यक्ष भी हाईकमान के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आज हरियाणा कांग्रेस में जो स्थिति है वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं और उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष। तो आप इसको गुट नहीं कहेंगे। गुट तब हो सकता है कि कोई और नेता प्रतिपक्ष नहीं है दूसरा उनके नीचे, या सब नेता कोई दूसरा ऐसा हो। तमाम नेता विधायक दल नेता के एक तरह से अंडर हैं, उनके साथ हैं। उधर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो हरियाणा की पूरी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। तो इसको आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कह सकते हैं जो हुड्डा साहब और उदय भान जी कर रहे हैं। तो हरियाणा कांग्रेस एकजुट है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हरियाणा कांग्रेस एकजुट है। हरियाणा तो एसआर के गुट क्या था जिससे के भले ही अब निकल गया है, ये क्या था? नहीं, ये देखिए मीडिया की देन है। आप किसी को, दो आदमियों को, तीन लोगों को ऐसे जोड़ लो। हरियाणा में कांग्रेस में इतने लोग हैं, इतने नेता हैं, इतने कार्यकर्ता हैं। अब किन्हीं का एक समूह कर लो। अब जैसे
महिला कांग्रेस ऐसे तो फिर महिला कांग्रेस भी एक गुट है, यूथ कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस भी एक गुट है, हमारे यहाँ एनएसयूआई भी है, तो इंटक भी है, सेवा दल भी है, किसान कांग्रेस भी है। तो ऐसे अलग अलग पार्टी की डिवीजन है, अलग अलग सेल हैं, अलग अलग ये बिल्कुल ठीक बात है, अलग अलग पार्टी की डिवीजन है। आप कह रहे हैं कि ये गुट कहना ये ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, आप इस बात को मानने से भले ही इनकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। फिर आप ये बताइए ना, किरण चौधरी जो गंभीर आरोप लगाकर पार्टी को अलविदा कह गई, उसके बाद कुमारी शैलजा जी की तरफ से भी नाराजगी तो इस बात को लेकर व्यक्त की गई कि उनका जाना ठीक नहीं था, उनके साथ ज्यादती हुई है, और टिकटों को लेकर तो सवाल उन्होंने उठाए। यानी सवाल आपकी पार्टी के नेता उठाए और ठीकरा आप मीडिया पर फोड़ दो। नहीं, देखिए, अगर कोई, ये भी पार्टी में लोकतंत्र है कि अगर कोई आपसी तालमेल से कमेटियां बनती है, बैठकें होती हैं, और उसमें अपने अपने विचार भी प्रकट करते हैं, और एक से अधिक राय भी नेताओं की भी हो सकती है, कार्यकर्ताओं की भी हो सकती है, प्रदेश के नेताओं की भी हो सकती है, हाईकमान के नेताओं की भी हो सकती है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन आपने जो कहा भी किरण चौधरी छोड़ के चली गई, मैं ये कहता हूं कि किरण चौधरी के जाने से कोई हरियाणा कांग्रेस में कोई नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान अक्षय जी उन्होंने करना था वो उन्होंने राज्यसभा चुनाव के समय में हमारे एक वरिष्ठ नेता श्री अजय माकन जी को चुनाव हरवाकर एक वोट से कर दिया। अब हुड्डा साहब को दोष देना या हुड्डा साहब को टारगेट करना कि किरण चौधरी जी हुड्डा साहब के चलते कांग्रेस पार्टी छोड़ गई, ये मीडिया की उपज है, ये बीजेपी की एक तरह से ये आरोप तो आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से इनडायरेक्ट तरीके से लगाए जा रहे हैं। आप डायरेक्ट अगर नहीं भी मानते हैं, आप प्रत्यक्ष तौर पर तो यही कहा जा रहा है ना। कुमारी शैलजा जी के कहने का मतलब क्या है, रणदीप सुरजेवाला साहब के कहने का मतलब क्या है? अगर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता भी जाता है छोड़कर, उससे भी प्रभाव पड़ता है, अगर कोई पदाधिकारी जाता है उससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन कोई बड़ा नेता जाता है तो ज्यादा फर्क पड़ता है। आप कह रहे हैं कि किरण चौधरी के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति पाल पोस कर राजनीति में उस स्थान पे पहुंचा दिए जहां उनकी वोट की कीमत है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वोट लेकर विधायक बन गई, और जब राज्यसभा में विधायक की वोट देने का टाइम आ गया तो वही काम हो गया ना जो अवैध चौटाला करते हैं कि लंगर तो किसानों के आंदोलन में खाते हैं, और जब राज्यसभा की वोट देने की बात आई तो 3 काले कानून पास करने वाले नहीं, तो पार्टी को ये सोच तो पार्टी में रहते आनी चाहिए थी ना। जिस वक्त किरण चौधरी थी उस वक्त फिर कोई एक्शन लेना चाहिए था आप लोगों को। नहीं, एक्शन ले लिया था ना। क्या एक्शन लिया था? इस्तीफा तो उन्होंने दिया, आपने क्या किया? नहीं, कई बार आरोप तय होते हैं ना, अभी कोई बात होती है तो आरोप तय करने में कितना टाइम लगता है। उनकी पार्टी ने अपने लेवल पे कोई कमेटी भी बनाई होगी, कोई नेता की ड्यूटी भी लगाई होगी, जांच भी कराई होगी। और मैं आपको जो बताने लगा था वो ये बात थी कि इसमें हुड्डा साहब को दोष देना या उनको टारगेट करना सरासर गलत है। और अगर किरण चौधरी जी को टिकट नहीं मिला तो लोकसभा के टिकट हाईकमान के आदेशानुसार बांटे गए हैं। किसी को टिकट मिला तो भी कांग्रेस हाईकमान का फैसला। हुड्डा साहब का कोई रोल नहीं है? नहीं, हुड्डा साहब का कोई रोल नहीं। हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी अपनी बात हाईकमान से कोई रायशुमारी हाईकमान की तरफ से नहीं की गई। बिल्कुल होती है, वो तो प्रदेश का कोई नेता तो होगा जिससे कम से कम ये पूछा गया होगा कि किसको टिकट देनी चाहिए, किसकी छवि अच्छी है, कौन पार्टी के लिए लॉयल कार्यकर्ता है। अच्छा जी, प्रदेश के तमाम नेताओं से जो सीनियर नेता हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, जैसे उदयभान जी ने भी बोला है, सुरजेवाला जी हैं, हुड्डा साहब हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, सभी से राय ली है। राय लेके फैसला देना हाईकमान का काम है। किसी को टिकट, कुमारी शैलजा जी झूठ बोल रही हैं? नहीं, कुमारी शैलजा जी क्यों झूठ बोलेंगे? कुमारी शैलजा जी उन्होंने भी टिकट वितरण को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सुरजेवाला साहब के भी तेवर तल्ख हैं, वो खुश नहीं है। उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। टिकट वितरण हाईकमान ने किया, और हाईकमान ने किसी का टिकट अगर नहीं मिला तो हाईकमान के आदेश अनुसार टिकट कटा, किसी को मिला तो हाईकमान के आदेशानुसार मिला। हुड्डा साहब ने अपनी बात आगे रखी, प्रदेशाध्यक्ष जी ने अपनी बात आगे रखी हाईकमान को, ऐसे ही शैलजा जी ने या रणदीप सुरजेवाला जी ने अपनी बात कही। फैसला हाईकमान के हाथों पे है। कांग्रेस पार्टी तो ये कहना चाहती है आपके मीडिया को कि तमाम कांग्रेस के नेताओं को हाईकमान के फैसले का सिर आंखों पर रखकर सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। ठीक, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी की तरफ से भी कुमारी शैलजा जी को यही नसीहत दी गई है, और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर आपको लगता है कि टिकट गलत तरीके से बांटी गई
तो आप खुद दोषी हैं, क्योंकि आप भी उसमें शामिल थे। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन अगर अपनी ही पार्टी के नेताओं की तरफ से इफ एंड बट खड़े किए जाते हैं ना सुरेश रोड साहब, तो फिर लोगों में गलत मैसेज जाता है। आप एकजुटता की बात चाहे जितनी कहिए, लेकिन लोगों को समझ में आता है कि ऊपरी दिखावा अलग हो सकता है, लेकिन अंदर खाने ठीक नहीं है। मैं अनुराधा शर्मा जी आपके पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, कहां स्टैंड कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी? अक्षय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी, देखिए अक्षय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी ने बाकायदा बयान देके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि हम हरियाणा की सभी सीटों पर पूरी तैयारी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से एकजुटता के साथ आम आदमी पार्टी ने लोग कुरुक्षेत्र की सीट के ऊपर चुनाव लड़ा और बहुत ही कम मार्जिन से वो सीट हम जीतने से दूर रह गए, तो हमें यकीन है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, बहुत अच्छे परिणाम हमें मिलेंगे। और इसलिए पूरी तरह से संगठन के स्तर पर बहुत जल्दी, जैसे पिछली बैठक में तय किया गया कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग तरीके से जैसा वहाँ की परिस्थितियां होंगी, जैसे वहाँ के राजनीतिक हालात होंगे, जैसे वहाँ के राजनीतिक समीकरण होंगे, उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी पूरा चुनाव की तैयारी करेगी। और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, ये तय है अनुराधा जी? देखिए अक्षय, ये बात पहले भी बहुत बार डिबेट्स में आ चुकी है, बार बार चर्चा में आती है। गठबंधन फैसला करना ना मेरे हाथ में है ना सुशील जी के हाथ में। ये फैसला जिस लेवल पर हाईकमान के लेवल पर होना है वहां हो जाएगा, और जैसा भी होगा आपके संज्ञान में आ जाएगा। नहीं, हुड्डा साहब तो कह रहे हैं ना कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले दम पर सरकार बनाने जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब की बार 70 पार। आप लोग अभी इंतजार में हैं कि कांग्रेस की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी तो हम गठबंधन में जाएंगे, वरना फिर 90 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि चाहे कांग्रेस के साथ हम लड़े या अकेले लड़े, चुनाव तो 90 की 90 सीटों पे होगा अक्षय जी। पहले 10 की 10 सीटों पे लोकसभा लड़े थे, जहां कांग्रेस का कैंडिडेट था वहां आम आदमी पार्टी भी लड़ रही थी ना चुनाव कांग्रेस के साथ, और जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था वहां कांग्रेस भी लड़ रही थी। अरे तो सुरेश रोड साहब ही जो आपके साथ चर्चा में बैठे हैं, आपसे 2 दिन पहले हम लगातार विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किसकी क्या तैयारी है। अभी 2 दिन पहले सुरेश रोड साहब ने ही कहा था कि आम आदमी पार्टी की तो हालत हरियाणा में ये है कि 90 सीटों पर कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा और जमानत बचा ले, यही बड़ी बात होगी। देखिए सुरेश रोड जी ने क्या कहा था, मैं उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। जो आज चर्चा हो रही है मैं उसके ऊपर अपना जवाब देना चाहती हूँ। देखिए किसी भी राजनीतिक दल को पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, पूरी तैयारी करने का, पूरी तरह से मैदान में उतरने का। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लिए आज चुनाव मैदान में है, 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। रहा फैसला होने का या समझौते का या समझौता ना होने का, कि जैसे निर्णय होगा वैसे तय हो जाएगा। एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते अनुराधा जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपका मन क्या कहता है, क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाना फायदेमंद होगा आम आदमी पार्टी के लिए या फिर अकेले? देखिए अक्षय, ये मेरे मन का विषय नहीं है, ये एक राजनीतिक दल का स्ट्रेटेजी का विषय है। ये मेरे कहने देने वाली बात नहीं है कि मैं प्रवक्ता के रूप में कुछ भी पार्टी की तो सामने वाला भी तो दोस्ती के लिए तैयार होना चाहिए ना अनुराधा जी। सामने वाले ने तो पहले इरादे साफ कर दिए। आप मुझे ये बताइए, जब लोकसभा में जब तक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई थी, इसी तरह के पैनल्स में तरह तरह की चर्चा होती थी। कभी बात आती थी कि मिलके ही नहीं लड़ पाएंगे, कभी कहते थे समझौता ही नहीं हो पाएगा, कभी कहते थे एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। लेकिन पूरा गठबंधन पूरे देश में कितनी मजबूती के साथ में चुनाव में उतरा और कितने बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने दिए। पंजाब में अलग अलग लड़े थे, अब आप गुमराह कर रही हैं। पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़े जहां पर आपको खतरा था कि हमारा परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता, वहां आपने गठबंधन कर लिया। जहां पर आपको लगता है कि हम मजबूत स्थिति में हैं, वहां आप कहते हैं कि आप कौन, हम पहचानते नहीं। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। आप एक बात बताइए मुझे, यदि आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन कोई स्ट्रेटेजिकल फैसला लेता है तो आप उसको गुमराह करना बता रहे हैं, लेकिन इसी तरह से यदि नहीं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना अनुराधा शर्मा जी कि आप लोग संभल कर बयान दे रहे हैं, ये तो उल्टा हो गया। लोकसभा चुनाव में जो स्थिति थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार दबाव बनाया जा रहा है, भाई गठबंधन में आना है तो आइए, नहीं आते हैं तो फिर हम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हैं। उस वक्त ये प्रेशर कांग्रेस पर था। आज कांग्रेस खुद को मजबूत स्थिति में समझ रही है, तो वो काहे का गठबंधन करेगी आप लोगों से?
तो ये तो कांग्रेस तय करेगी ना अक्षय जी, ये आप और मैं तय नहीं करेंगे ना। हाँ, ये तो कांग्रेस तो नहीं, आप भी कांग्रेस भरोसे ही ना, मैं यही तो पूछना चाह रहा था। देखिए उसी मूल विषय पे आप आ गए। कांग्रेस के भरोसे आम आदमी पार्टी है ना हरियाणा में। नहीं, भरोसे कोई किसी के नहीं है। हाँ, सब अपनी तैयारी में है, समझौता होगा, जैसा तय होगा वैसा लड़ेंगे। हाँ, इसमें क्या बात। आम आदमी पार्टी का अपना संगठन है, अपनी तैयारी है, कांग्रेस का अपनी तैयारी है, लड़ेंगे चुनाव मिलके, क्या बात होगी। अगर अरे अभी सुरेश रोड साहब खुद कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, बड़े नेता हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार भी वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, जहां तक सुरेश रोड साहब खुद इस पर मुहर लगाएंगे। जब उनकी तरफ से कह दिया गया कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो हाईकमान उनकी राय से जुदा फैसला कर लेगा क्या? देखिए अक्षय, लोकसभा चुनाव के गठबंधन से पहले भी इस तरह के बहुत बयान आ रहे थे सबके, हमारी तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो निर्णय हुआ उसका सबने पालन किया ना, सबने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की ना उस निर्णय के साथ। आगे भी ऐसे ही होगा। थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, इतनी जल्दबाजी क्या है इस मामले में डिसीजन की और जानने की। आपके सामने तुरंत आ जाएगा जैसा भी फैसला हो। चले बिल्कुल, वो स्थितियां तो धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तैयारियां सभी अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं, दावे भी सबके अपने अलग अलग हैं, लेकिन इन दावों के पीछे आधार क्या है? कांग्रेस का उत्साहित होना लाजमी है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की परफॉर्मेंस कांग्रेस की रही है वो किसी भी दल के उत्साह को बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन जो गुटबाजी है, गुटबाजी कहती है कि गुटबाजी अगर किसी भी कलह अगर किसी घर में हो जाए तो वो संपन्नता की ओर बढ़ता कम दिखाई देता है। उधर बीजेपी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि अगर हमसे भूल चूक हुई है तो हम उस पर सबक ले रहे हैं, यानी वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के बीच में इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं कि ये टकराव अगर चुनाव से पहले खत्म नहीं होता तो कहीं सपनों पर ग्रहण न लग जाए। करें आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर सियासी घमासान तो तेज हो चुका है, सभी दलों की तरफ से अपने अपने दावे हैं, तो उधर लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी में बेचैनी है। कांग्रेस उत्साह से लबरेज है, लेकिन कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी ये कहीं कांग्रेस के सरकार बनाने के सपनों पर ग्रहण न लगा दे। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। दोनों खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं सुरेश रोड साहब आपके पास ही आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे उस पर भी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आप भले ही इनकार करें कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, लेकिन ये गुटबाजी अगर होती तो कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी को संजीवनी मिल सकती है? नहीं अक्षय जी, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी किसी गुटबाजी में नहीं है और ना ही कोई नेता है। अलग अलग विचार किसी भी नेता के हो सकते हैं, ये लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता पार्टी हाईकमान के आदेश का पालन करते हैं, एकजुट नजर आते हैं, और जो भी चाहे टिकट वितरण की बात हो या पार्टी के मैनिफेस्टो की बात हो, जो हाईकमान करेगा हर नेता को मंजूर है। कुमारी शैलजा जी ने भी पीछे भी जो बयान दिए उसमें अगर हाईकमान कुमारी शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट के तौर पर चेहरा घोषित करता है तो कोई आपत्ति नहीं होगी? नहीं, ये तो मैं कह रहा हाईकमान के तो हाथ में सब कुछ होता है। हाईकमान, मैं उसी हाईकमान की बात कर रहा हूं सर। सीएम की विधायकों की राय पे हाईकमान ने फैसला करना है, किसको आपत्ति हो सकती है? हाईकमान जो फैसला करेगा वही तो कांग्रेस में होता है और विधायकों की राय पे होता है। हाईकमान नहीं तो हुड्डा साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाया, हाईकमान नहीं तो उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अपनी मर्जी से थोड़ी बने। उसको आप ये समझिए हाईकमान की इस कार्य प्रणाली को कि जो जिसकी ड्यूटी कुमारी शैलजा जी को हाईकमान ने जनरल सेक्रेटरी लगा दिया, पार्टी का बना दिया राष्ट्रीय महासचिव, और उनको पहले छत्तीसगढ़ में अब उत्तराखंड की प्रभारी बना दिया। रणदीप सुरजेवाला जी को पहले कर्नाटक में थे, अब मध्य प्रदेश के प्रभारी बना दिया राष्ट्रीय महासचिव बना के। तो किसको आपत्ति हुई है? ना हुड्डा साहब ने बयान दिया, ना उदयभान जी ने बयान दिया, ना कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने बयान दिया। यही तो सर सवाल है ना, यही सवाल कि अब अगर आपकी पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये सवाल क्यों? हम ये इसीलिए तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि कहीं सपनों पर भारी ना पड़ जाए। राम राजीव शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। राम राजीव शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नेता गुटबाजी में हाईकमान नमस्कार, धन्यवाद। प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हाँ, नहीं ये दावा तो हुड्डा साहब कर रहे हैं कि किरण, और आप भी कर रहे हैं कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि आप लोगों की राय से आपकी पार्टी के दूसरे नेता इत्तेफाक नहीं रखते हैं। राम राजीव शर्मा जी, किसी भी घर में अगर इस तरह की कलह हो,
थोड़ी ठीक है सुरेश जी, हो सकती है, लेकिन पार्टी को कोई नुकसान नहीं। ये मैं प्रवक्ता के तौर पर आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ भाई। चलिए, ये तो दिव्य ज्ञान है कि राज्यसभा में कर दिया सर, हमने तो यही कहावत सुनी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक कार्यकर्ता जरूरी होता है। आप कह रहे हैं कि अगर हमारे 2 नेता बड़े चले भी गए तो हमारी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारी। देखिए, यानी मैं आपको हुड्डा गुट की, जिसको आप मानने से इनकार कर रहे हैं कि उस पर उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता या कांग्रेस की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। रामराजी शर्मा जी, मैं सुरेश भाई आऊंगा जी। अक्षय जी, मैं ये कहना चाहता हूं लगे आपसे, मैं सुरेश जी आऊंगा आपके पास। एक रिएक्शन इस पर रामराजी शर्मा जी का हो जाए, फिर आपको ही जवाब देना है, और जवाब वो भी देंगे, रामराजी शर्मा जी भी, अनुराधा जी भी हमारे साथ हैं। जी 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 रामराजी शर्मा जी, अगर किसी घर में कलह हो, मतलब जब तक घर के बर्तन बाहर सड़क पर ना आ जाएं तब तक नहीं मानेंगे कि युद्ध चल रहा है। इसको रोकने के उपाय करने चाहिए। पार्टी हाईकमान की चुप्पी के मायने आपको क्या नजर आते हैं? क्या हाईकमान की शय पर ही ये सारा खेल हो रहा है? फिर इसका मतलब तो यही है कि इनडायरेक्ट वे में उन्होंने खुली छूट दे रखी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चुप्पी का मतलब होता है, मैं आऊंगा सुरेश जी, रामराजी जी को बोलने दीजिए। चुप्पी का मतलब होता है मौन रह के आरोप स्वीकार करना, हाँ, अपनी सहमति जताना। चुप्पी का मतलब ये होता है। हाँ, और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो डूबता जहाज है। हाँ, इनकी कांग्रेस में भी कई कांग्रेस हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं शैलजा जी कांग्रेस है, कहीं वो रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं वो क्या नाम है किरण चौधरी जी तो हमारे पास आ गई हैं, क्योंकि उनका इन्होंने वेलकम नहीं किया, उनका इन्होंने क्या नाम है तिरस्कार किया, कहीं उनको इनवाइट नहीं किया, तो वो हमारे पास आगे हैं। हम उनका भारी उसमें वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप लोगों को तो संजीवनी मिल गई। उधर से क्या नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, तो ये तो आपस में लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं। और जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री थोड़ी बहुत बाईपास करने की कोशिश करता है, उसका सिर फोड़ देते हैं। एक दलित का, एक गरीब का बेटा, दलित का बेटा, इनका पिछली बार वो था प्रदेश अध्यक्ष था डॉक्टर अशोक तंवर जी, उसका सिर फोड़ दिया था इन्होंने। उन्होंने कोशिश की थी, राहुल गांधी के वो मित्र थे, उन्होंने कोशिश की थी मित्रता निभाने की। तो यहाँ तो ऐसे ही होता है। अच्छा, रही बात ऐसा है, जनता ने इनको नकार दिया है। और रही बात इनका क्या नाम है, नहीं, ये तो खुद को दिलासा देने वाली बात हो गई रामराजी शर्मा जी। नकारना तो वो कहते हैं ना कि अगर खाता ना खुला होता। उन्होंने तो 5 सीटें जीती हैं, वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, आपका वोट परसेंटेज घटा है, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? इस पर तो आपको मंथन करना होगा ना, हैट्रिक लगा पाएंगे? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। हाँ। मैं आपको आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। काठ की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। इन्होंने झूठ बोल दिया, भाई संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे सालाना, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। वो बहने पीछे बच्चे हैं, वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो ये झूठ बोल के इन्होंने जनता का वोट हथिया लिया, और जनता अपना आप को ठगा महसूस कर रही है, बहुत भारी पछता रही है जनता। तो जनता में भारी रोष है, और जनता का झुकाव हमारी तरफ है, ठीक है, आशीर्वाद हमारी तरफ ठीक है, अच्छी बात है। ये दावा तो सुरेश रोड साहब भी कर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले दम पर बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे रामराजी शर्मा जी ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा विलंब से जुड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा अवसर मैं आपको और देना चाह रहा हूं कि आप लोगों को जो नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में, उसकी भरपाई कैसे कीजिएगा? दलित और जाट वोटर तो कांग्रेस के हिस्से में चला गया, नाराज है आपसे, किसानों की नाराजगी को कैसे दूर करेंगे? देखो, किसान हमारे से नाराज नहीं है, दलित भाई हमारे से नाराज नहीं है, ओबीसी समाज है, एससीबीसी समाज है, 36 बरादरी हमारी पार्टी में है, और हम जात पात में विश्वास नहीं करते। 36 बरादरी को जोड़ने के काम करते हैं हम। एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये हमारी पार्टी में, भाजपा में संभव है कि वहां कांग्रेस में तो राजा का बेटा राजा बनेगा, और क्या नाम है एमपी का बेटा एमपी बनेगा, एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा, और गरीबों के, दलितों के, किसानों के बच्चों को हमने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी हैं, जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था। आज वो बच्चे क्लास 1 अफसर लग रहे हैं। अपना आप में गौरव की बात है, ये हमारी सरकार ने किया। किसानों की उपज का सबसे ज्यादा भाव हमारी सरकार दे रही है, 14 फसल एमएसपी पे खरीद रहे हैं हम, और
2003 के टाइम में क्या होता था, किसान की जमीन सस्ते भाव में हड़प ली जाती थी, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के। हमारी सरकार में ऐसा संभव नहीं है। आज बिना किसान की मर्जी के एक पैसे एक इंच भी जमीन कोई किसान की हड़प नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री लट ले किसान के साथ खड़े हैं। इनकी सरकार में तो क्या है, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, सस्ते भाव में खरीदी, महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी। इनकी सरकार में होता था। ठीक है, अब तो परीक्षा का समय है, कुछ देर का इंतजार कह सकते हैं, कुछ दिनों का, 100 दिनों के आसपास लगभग। उसके बाद जनता की तरफ से निर्णय तो आएगा है। लेकिन मैं अनुराधा शर्मा जी आपके पास आऊंगा। आज भूपेंद्र हुड्डा साहब को मैं सुन रहा था, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई देखिए, बीजेपी तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही हार चुकी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ। वो कह रहे हैं कि 36 की 36 बिरादरियां हमारे साथ हैं। अभी रामराजी शर्मा जी भी दावा कर रहे हैं कि 36 की 36 बिरादरियां तो हमारे साथ हैं। अरे आपके साथ कौन है? आपके साथ तो आप है ना जी, आपके साथ तो आप हैं, आपके साथ तो जनता है। हम तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी हमारी पार्टी के साथ है। हमारे साथ तो, हम तो छोटी सी पार्टी है अक्षय जी। हम कौन सा 400 अरे छोटी पार्टी कहते कहते राष्ट्रीय पार्टी आप बन गए। आप बताइए, हम कौन सा 400 पार का नारा देने वाले लोगों में से, हम कौन सा 75 पार का नारा देने वाले लोगों में से है? हम तो छोटी सी पार्टी 70 पार का नारा देने वालों के साथ तो रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम अपने मुद्दे लेके, हम अपनी पूरी मेहनत के साथ लोगों के बीच में जाएंगे, ईमानदारी से अपनी बात रखेंगे, लोगों से अपील करेंगे, लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे, और जो लोग जनता जनार्दन जो आशीर्वाद देगी, जो समर्थन देगी, जो निर्णय देगी, उसको स्वीकार करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में काम की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, लेकिन आपके मुद्दे तो दूसरे दलों की तरफ से अब उठाए जाने लगे हैं। आप कहते थे कि भाई मुफ्त बिजली, तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, जानकारी मिलेगी, वो कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे देंगे। तो आपके पास घोषणा करने के लिए क्या बचेगा? तो हमारे पास तो, हम तो पहले घोषणा कर चुके हैं। ये आम आदमी पार्टी का ही करिश्मा है कि जो लोग जाति बिरादरी की बात करते थे, धर्म की बात करते थे, मंदिर मस्जिद की बात करते थे, हिंदू मुसलमान की बात करते थे, वो आज पानी, रोजगार, नौजवान, महिलाओं की सुरक्षा, किसान, जवान की बात करने पे मजबूर हो गए। ये आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो लोग हिंदू मुसलमान करते थे या जातिवाद फैलाते थे, आप लोगों ने तो उन लोगों से दोस्ती कर ली जो सनातन को मिटाने की बात करते थे। ये खुद सनातन विरोधी हैं। अब आप दिल्ली में देखिए ना, मौलवियों को तो तनख्वाह देते हैं, ग्रंथियों ने और पुजारियों ने क्या कसूर किया? आदिल बहन जी बताएं हमारे को। ठीक है रामराजी जी, उन्हें भी अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अनुराधा शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तनख्वाह देते हैं पुजारियों ने और ग्रंथियों ने क्या कसूर किया? ठीक है, बताइए एक बार। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग तो उन लोगों के साथ में चले गए जो सनातन को खत्म करने की बात करते थे, जो हिंदुत्व को अनाप शनाप बोलते थे, रामायण को गाली देते थे, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। अनुराधा जी, अक्षय जी, इसी भारतीय जनता पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सनातन के दावे करती है, राम जो रम में बसते हैं, ऐसी बात करने वाले लोग भी हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी ने ये अब्बास अंसारी के बेटे का वोट लिया। इसी भारतीय जनता पार्टी ने जाके जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी के साथ समझौता किया। इसी भारतीय जनता पार्टी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ समझौता किया कर्नाटक में। सुरेश रोड साहब, बड़े कमाल की बात नहीं है कि ऐसे तमाम नेता जिन पर सवाल खड़े किए जाते हैं वो दूसरे दलों के आए हुए नेता हैं। आपके विपक्षी दल में जो INDIA में शामिल थे, ज्यादातर उन्हीं दलों से जुड़े नेता जो आज कई बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, सवाल उन्हीं पर खड़े होते हैं। यानी आप लोग ही ऐसे नेताओं को प्रश्रय देते हैं क्या अपनी पार्टी में आगे बढ़ाने का? राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है। राजनीति में हर कदम पे संभावनाएं होती हैं। आज देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, अरे छोड़िए, अब हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, अब जो देश के संविधान को लेकर सवाल उठा रहे थे उस पर तो रिजल्ट सामने आ गया। सुरेश रोड साहब, ठीक है, सवाल इसी बात को लेकर है कि जनता कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि हम किसकी बात पर भरोसा करें। अगर वो सुरेश रोड साहब को सुनती है तो उनको लगता है कि भाई इनसे अच्छा इंसान तो दुनिया में है ही नहीं कोई। रामराजी शर्मा जी के बात को सुनते हैं तो कहते हैं भाई इनसे बेस्ट कोई दूसरा नहीं है। और अनुराधा शर्मा जी को अगर कोई सुने
तो वो ये कहेगा कि भाई इनसे बेहतर पार्टी तो कोई हो ही नहीं सकती। ये जनता कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि हम भरोसा करें तो किस पर करें? अक्षय जी, हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक है। जनता ने 9.5 साल इस जंगल राज को झेला है। कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। ये बात करते हैं बड़ी बड़ी, आज हिसार में गोलीबारी हुई है, फिरौती के लिए फायरिंग हुई है। करनाल में भी गोलियां चली हैं, जो मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है। और 2 दिन पहले SHO अंबाला में सस्पेंड किस लिए कर दिया कि वहां पर बीजेपी के कार्यालय के ऊपर कुछ लोगों ने ताला लगा दिया। क्या इलाके का कानून व्यवस्था का जिम्मा छोड़कर कोई SHO बीजेपी के कार्यालय की ताला या चाबी की रखवाली करेगा? जो संघ में नागपुर में डंडे बजाने की ट्रेनिंग देते हैं RSS में, उनको लगाओ अपने कार्यालय के ऊपर। खट्टर साहब कह रहे थे कि उस समय लठ उठा लो, ऐसी भड़काऊ भाषा मुख्यमंत्री की थी। इस प्रदेश में एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी को श्रीराम गोलियों से भून दिया गया दिन के प्रकाश में। तो ये प्रदेश जा कहाँ रहा है? टीवी पर आप कुछ भी बात कर लें, कुछ भी एजेंडा बीजेपी सुबह सुबह परोस दे, वो चलता रहे। कांग्रेस के गुटबाजी के बारे में अनाप शनाप डिबेट चलती रहे। हरियाणा की जनता बिल्कुल जागरूक है और वो टकटकी लगाई देख रही है कि अक्टूबर का महीना कब आए। इस तरीके से माननीय मोदी जी ने माननीय खट्टर जी को चलता किया था। हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की पूरी चलता नहीं किया सुरेश भाई, वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, राष्ट्रीय नेता बन गए, राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर दिया उन्होंने। नहीं, वो कुछ भी बन आशीर्वाद हमारे को पहले भी मिला था, आगे मिलता रहेगा सुरेश भाई। शर्मा जी खट्टर जी कुछ भी बन जाए, हमें सरोकार हरियाणा की जनता से है। हरियाणा की जनता नियम है सुरेश भाई। ठीक है रामराजी जी, आ रहा हूं क्योंकि अब तो चर्चा के समापन के वक्त हो रहा है। उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूं। रामराजी जी, किसानों पे लाठीचार्ज का हिसाब तब देना था, उन्होंने बेरोजगारी ठीक है, ठीक है, नहीं अच्छी बात है सुरेश जी। सुरेश जी आपने अच्छी बात कही है, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि किसी भी राज्य में सरकार कोई हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर कानून व्यवस्था सही नहीं है तो उस पर सवाल उठने चाहिए। लेकिन प्रश्न इस बात को लेकर भी उठता है कि हमें अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखना चाहिए कि जहां पर हमारी सरकारें होती हैं वहां पर क्या कंडीशन है, वहां पर किस तरह से अपराध होते हैं। और आपने कहा कि प्रश्रय दिया जाता है नेताओं की तरफ से या अपमान अधिकारियों का किया जाता है, तो ये आरोप तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी लगे। वो तो फौजियों के साथ उनकी कॉलर पकड़ लेते हैं। मांगी गई, पुलिस ने मार गिराया था हुड्डा साहब के राज में। ये कब संभव हुआ? और एक ये लोग थे उस समय भी ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिलकर सरकार चलाते थे कैथल में। ठीक, सुरेश और साहब अब चर्चा के समापन का वक्त है, बड़े संक्षेप में एक रिएक्शन चाह रहा हूं। क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश है? सुरेश और जी, मोटरसाइकिल पे, ट्रैक्टर पे लोग दिन छिपने से पहले सुरेश और जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन रामराजी शर्मा जी, आपको लग रहा है कि इस बार का घमासान बड़ा दिलचस्प होगा? कांटे का मुकाबला आपको लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में ही होगा या आम आदमी पार्टी को भी चुनौती मानते हैं? कोई मुकाबला नहीं है बीजेपी के साथ। बीजेपी की जुबान जब्त है, लोग मान चुके हैं। जनता जाग चुकी है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है और तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार। ठीक है अनुराधा शर्मा जी, आप भी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए और दावा भी कर दीजिए जो करना है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है क्योंकि हमने काम किया है। ठीक, अनुराधा शर्मा जी आप क्या दावा करेंगी? दोनों लोगों के जो दावे आपने सुन लिए, दोनों दलों के, आपका दावा क्या है? चले, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और अब चर्चा के समापन का भी वक्त हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इस बार का मुकाबला दिलचस्प तो होगा, लेकिन जो कमियों की बात कही जा रही है उन कमियों में सुधार को लेकर क्या किसी तरह की कोई गुंजाइश दिखाई देती है? क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में कलह शुरू हो जाती है वहां पर आगे बढ़ने के रास्ते थोड़े सीमित होते नजर आते हैं, और अगर वक्त रहते अगर उस कलह को दूर ना किया जाए तो घर में लड़ाई झगड़ा जितना बढ़ता है उससे परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, जिसका असर तमाम चीजों पर दिखाई पड़ता है। उधर बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती है, तो आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि अब की बार
आम आदमी पार्टी की सरकार। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ बिग डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।